स्वागतम मित्रों, माई ग्रीन टेक इंडिया, गोक्राफ्ट, LIC एंड आयुष मंत्रालय प्रेजेंट्स हिंदुस्तान की बात हैप्पी इको फ्रेंडली अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका इको फ्रेंड डिजिटल होस्ट और दोस्त, योगिक होस्ट और दोस्त रचित टंडन आज आपको मिलवाने जा रहा हूँ। जी हाँ, ऐसे योग प्रेमियों से, ऐसे हिंदुस्तानियों से, देशभक्तों से, गौभक्तों से जो वाकई में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को इको फ्रेंडली बना रहे हैं और हर घर तिरंगा, हर घर योग धन, हर घर गौधन और हर घर स्पोर्ट्स धन, हर घर बीमा धन पहुंचा रहे हैं। जी हाँ, वाकई में आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पे जी हाँ इको फ्रेंडली गौधन की बनी हुई योगिक घड़ी आपको हम दिखा रहे हैं, क्योंकि एक घड़ी आ चुकी है जब हर हिंदुस्तानी भारत का बच्चा जय श्री राम भी करेगा और वाकई में योग भी करेगा और हर घर योग धन पहुंचाएगा, गौधन पहुंचाएगा। और जी हाँ, पंकज जी हमारे साथ हैं। स्पोर्ट्स धन भी लगातार घर घर पहुंच रहा है और वाकई में ये स्पोर्ट्स धन ऐसे पहुंच रहा है कि ताई कमांडो हो या फिर योगासन भारत हो, जी हाँ, ओलंपिक्स में हर योगी, हर स्पोर्टी गाय जी हाँ धूम मचा रहा है। और इसके द्रोणाचार्य जो हैं पंकज जी हमारे साथ हैं, कैसे ये ताई कमांडो में योगा की शक्ति को इंटीग्रेट करके जी हाँ आज इंटरनेशनल योग दिवस से हर योगी बच्चे को ताई कमांडो का मास्टर बनाएंगे और नए मेडल्स ओलंपिक्स में दिलवाएंगे। आइए जानते हैं सर, क्या कहेंगे इंटरनेशनल योग दिवस और योग और स्पोर्ट्स की कितनी महिमा और इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स और इंटीग्रेटेड योगा के बारे में आप क्या कहेंगे पंकज जी, हमारे हिंदुस्तान की बात की 10वां योग दिवस आज एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम पर मनाया जा रहा है हर्षोल्लास के साथ। आपने देखा होगा 6 बजे से ही सभी जितने भी समाज सेवी सभी लोग आते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, पहला जो लोअर है, पहला सूत्र रोगी काया, दूजा सूत्र घर में माया। अगर व्यक्ति सेल्फी पॉइंट पे सब लोग अपनी अपनी फोटो खिंचाएं, सेल्फी पॉइंट पर काम कर सकता है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि प्रातः उठ करके 5 बजे भोर में उठ करके प्राणायाम करना, योग करना, आसन करना, ये सबसे बड़ी बात है। हमारा प्रयास यही है, ताइक्वांडो के माध्यम से हो, कराटे के माध्यम से हो, क्रिकेट के माध्यम से हो, खेल जो भी खेल है वो सारे जितने भी खेल हैं वो योगा के द्वारा ही संपादित होते हैं। हर एक खेल के अंदर कहीं ना कहीं योग का समावेश है, तो हम उसी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं ताकि हमारा हिंदुस्तान फिट रहे, स्वस्थ रहे और समृद्धशाली बने। भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने विश्व स्तर पर जो हमारा कहना चाहिए आषाढ़ युग के अंदर जो योगा किया जाता था उसको पूरे विश्व के अंदर फैलाया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से 21 जून को जो उन्होंने योग दिवस की घोषणा की, तो आज उसका 10वां वर्ष है। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है हमारे देश के लिए, हमारे शहर के लिए। और आप देख रहे हैं कि जगह जगह जितने भी सामाजिक संगठन हैं और जितने भी स्कूल्स हैं, सरकारें हैं, वो सभी योग दिवस के माध्यम से सभी को स्वस्थ करने का प्रयास कर रही है। इसके लिए मैं भारत सरकार को और जितने भी संगठन हैं, स्कूल के जितने भी जो पदाधिकारी हैं, जितने भी कहना चाहिए अधिकारी के लोग हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो इस प्रचार प्रसार से भारत में योग की जो जागृति है वो फैला रहे हैं। योग का कायदे में देखा जाए तो योग को घर घर फैलाने वाले एक व्यक्ति का नाम मैं लेना चाहूँगा, बाबा रामदेव। अगर बाबा रामदेव का नाम ना लिया जाए तो मेरे ख्याल से अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि बाबा रामदेव ने इस योग को कपालभाति के माध्यम से, आपका कहना चाहिए अनुलोम विलोम के माध्यम से, भस्त्रिका के माध्यम से घर घर तक पहुँचाया, जन जन तक पहुँचाया। योग सब लोग जानते थे, ऐसी बात नहीं है नहीं जानते थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने प्रचार प्रसार किया, मार्केटिंग की इसको घर घर तक पहुंचाया, वास्तव में वो साधुवाद के पात्र हैं। और इससे मेरे ख्याल से उसमें बाबा रामदेव से बड़ा योग का प्रचारक अभी तक कोई नहीं है। वाकई में सर आपने जो बात कही, जी हाँ, जो हिट है वो फिट है और जो फिट है वो हिट है। और वाकई में जी हाँ, फिटनेस इज द सिंबल ऑफ फिटनेस। और वाकई में जब आप हिट रहेंगे तो वाकई में स्वामी रामदेव जी की तरह एक योगिक आइकन भी बन जाएंगे। जी हाँ, कैसे एक गरीबी से उठकर 50,000 करोड़ की कंपनी बनाना और आयुर्वेद को विश्व पटल पर लाना, आप देख सकते हैं हिंदुस्तान की बात ने और माई ग्रीन टेक इंडिया ने एक नया प्रयास भी करा है। योग गुरु स्वामी रामदेव जी जो योग के आइकन हैं, उनका सूर्य नमस्कार का ये घड़ी आ गई है कि ये घड़ी हर घड़ी
घर घर पहुंचे और गौ में घड़ी ये योग की हमने लॉन्च करी है, ताकि हर घर तिरंगा, हर घर योग धन और हर घर गोधन भी घर घर पहुंचे। और जब गोधन घर घर पहुंचेगा तो गाय माता का बीमा अपने आप हो जाएगा, यानी कि गाय माता भी बचेंगी, क्योंकि इको फ्रेंडली योग दिवस हम मना रहे हैं। और माई ग्रीन टेक इंडिया के साथ हर घर गोधन पहुंचाकर, जी हाँ, पर्यावरण को भी स्वच्छ कर रहे हैं, क्योंकि गाय बचेगी, पेड़ बचेंगे, प्रदूषण मिटेगा, गरीबों को रोजगार मिलेगा, स्वदेशी आगे बढ़ेगा, विदेशी हारेगा, प्लास्टिक हारेगा और हर घर गोधन पहुंचेगा तो धर्मार्थ भी सबको मिलेगा। सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से इको फ्रेंडली गोधन गिफ्ट हमने बनाए और कैसे गोधन घर घर पहुंचे, क्योंकि आप लोग कई सारे अवार्ड्स भी देते हैं, चाहे वो टाइकमांडो हो या स्पोर्ट्स अवार्ड्स हो गए, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस में अवार्ड फंक्शंस चलते हैं, तो कैसे हम प्लास्टिक और चीनी मिट्टी, कांच या लकड़ी के अवार्ड्स को कम करके गोधन के अवार्ड्स को, ट्रॉफीज और मेडल्स भी हमारे पास हैं, वो कैसे पहुंचाएं, प्लस इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर, क्या आपकी पहल रहेगी? मैं ये चाहूँगा जितने भी हमारे ताइक्वांडो के स्टूडेंट्स हैं, जब भी हमारे टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं, उसमें हमारे चेतन जी हमारे छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, मैं इनके माध्यम से सभी बच्चों तक ये जो पहुँचवाऊँगा। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे यहाँ जो कार्रवाई होती है पॉलीथीन के ऊपर, वो होती है ठेले वालों पर और आपका जो छोटे छोटे फल लगाते हैं उनके ऊपर। तो ना ये कार्रवाई जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है उसके ऊपर हो, जब वहीं से नहीं आएगी, जो उसका स्रोत है मेन, वही बंद हो जाएगा पॉलीथीन का, तो ये दुकान वालों के पास में जो बचेगी नहीं। लेकिन पॉलीथीन जो है वो हमारे गाय और भैंस, गाय ही नहीं, भैंस, जितने भी जो जानवर हैं हमारे, उनके लिए जहर है। मैंने जो कई जगह देखा है कि लोग क्या करते हैं कि जितना भी वेस्ट होता है, घर का जो बचा हुआ खाना होता है, उसको थैली में बांध करके जो फेंक देते हैं, वो जो रखते हैं, तो गाय क्या होता है उस थैली सहित उसको जो है खा लेती है। अब यदि है ना रीयूज यदि मटेरियल होता तो वो है ना वो ठीक हो जाता। अब पॉलीथीन तो जो डिजोल्व है ना होगी नहीं, पॉलीथीन डिजोल्व न होने के कारण जितनी भी आजकल गाय मर रही हैं या जितना भी कुछ हो रहा है, ये पॉलीथीन की वजह से हो रहा है। हमें इस पॉलीथीन के खिलाफ एक है ना अभियान चलाना होगा। सर, उस केस में मैं आपको और अपडेट कर दूं, इको फ्रेंडली पॉलीथीन्स आ गई हैं जो बायोडिग्रेडेबल हो जाती हैं, और ज़रूरत इस बात की कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गोधन को, अच्छाई को इतना प्रसारित करें कि बुराई, जैसे दिवाली की अमावस की रात अपने आप पटाखों की रोशनी में और कृत्रिम रोशनी में प्लस सांस्कृतिक रोशनी में अपने आप खो जाती है। तो अगर हम गोधन घर घर इतना पहुंचाएंगे, चाहे वो अवार्ड फंक्शंस के रूप में या डेली प्रोडक्ट्स के यूज़ में, तो अपने आप प्लास्टिक का रावण हार जाएगा। सर, एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आप ताइक्वांडो से नारी सशक्तिकरण भी कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि नारियों का रोल सोसाइटी डेवलपमेंट में बहुत अहम होता है, क्योंकि वो जननी भी होती हैं और वो बच्चों को शिक्षाएं भी देती हैं। तो कैसे इको फ्रेंडली योगा की शिक्षा हो या ताइक्वांडो से सशक्तिकरण की शिक्षा हो या इको फ्रेंडली गोधन गिफ्ट की शिक्षा हो, कैसे जन जन तक बहुत तेजी से जा सकती है? और गुरु शिष्य परंपरा के बारे में आप क्या कहेंगे? चेतन भी आपके शिष्य भी रहे हैं और ऐसे शिष्य ब्लैक बेल्ट हैं, तो वाकई में जी हाँ, अगर ऐसे ब्लैक बेल्ट वाकई में ऐसा घूसा चलाएं और ऐसी शक्ति दिखाएं कि प्लास्टिक और प्रदूषण के रावण को मार के दिखाएं, तो बात बन जाए। क्योंकि हमने योग दिवस से पहले इंटरनेशनल पर्यावरण दिवस बनाया, लेकिन कहीं ना कहीं अतिशोक्ति या दुख ये इस बात का है कि पर्यावरण दिवस उतनी तेजी से अंदर लोगों के दिलों में नहीं घुल पाया जितनी तेजी से योग दिवस घुल पाया। तो कैसे गुरु शिष्य परंपरा हर अच्छाई को तेजी से फैलाएंगे, क्या कहेंगे? जो आपने नारियों के सशक्तिकरण की जो बात पूछी है, आपको ये पता होगा 2012 में दिल्ली के अंदर एक निर्भया कांड हुआ। उस कांड के बाद में हमने ये बीड़ा उठाया कि जगह जगह जा कर के हम नारियों को, छात्राओं को ट्रेन करेंगे। सबसे पहला प्रोग्राम हमारा हिंदुस्तान प्रेस के साथ हुआ, जिसमें माननीय प्रथम IPS लेडी किरण बेदी जी भी आई थी। उसके बाद में अमर उजाला का जो प्रोग्राम चल रहा है अपराजिता, उसके माध्यम से हम स्कूलों में जा कर के छात्राओं को ट्रेंड कर रहे हैं। अभी क्वीन विक्टोरिया इंटर कॉलेज में हमने ट्रेंड किया था 3000 छात्राओं को एक साथ। सोचिए 3000 छात्राओं को एक साथ जो ट्रेंड करना। हमारा मानना ये है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो कुछ तो जो कर सकते हैं, कुछ तो जो आएगी अवेयरनेस। मार्शल आर्ट के माध्यम से नारियां या छात्राएं फर्स्ट एड के तौर पे अपना बचाव कुछ तो कर पाएंगी। तो वो हम जो प्रयास कर रहे हैं, और आज तक मैं 2012 से हेलो, तक 5 लाख हमारे आयुष मंत्रालय के सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि
आयुष विभाग की क्षमा चाहता हूँ, बहुत ही अच्छे आ डॉक्टर रहे हैं। सुधा एम सागर, हर साल 2 सितंबर डॉक्टर को जाता हूँ गर्मियों में और जाड़ों डॉक्टर में। ब्रजेश स्वरूप जी, डॉक्टर के लिए नवल ताकि सागर जी, टेक्निक से, जैसे डॉक्टर चेन सुरेंद्र स्टिचिंग है, जी, आपका डॉक्टर मोबाइल स्टिचिंग है, छेड़छाड़ है, योगेश जी, बच्चों के चाकू से डॉक्टर बचाव, दीपक पिस्टल से अग्निहोत्री बचाव। जी, तो इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग हम दे रहे डॉक्टर हैं, लोकेंद्र जी, प्रयास कर रहे हैं, अपडेट करते जा रहे हैं उसको। Thank you, डॉक्टर thank you. आप ब्रजेश क्या जी कहेंगे कि आप शिष्य हैं, और गुरु समस्त शिष्य परंपरा के मैं बारे हो में सकता क्या है कहना बहुत सारे चाहेंगे? लोगों, क्योंकि मेहनत वास्तव में बहुत बड़ी थी और बहुत अच्छी तरीके से आपने इसको निभाया। क्रीडा भारती की पूरी टीम, हमारे नेत्रा मेंसन्स, मैं तो उन्हें संकट मोचक कहता हूँ, हनुमान जी, क्योंकि हमारे समस्त पत्रकार बंधु, मेरा भाई खड़ा हुआ है, जस्सी भाई, जस्सी जैसा कोई तो कहते रहिए हिंदुस्तान की बात हर योगी के साथ और योग की बात हर हिंदुस्तानी के साथ, हमारे साथ रचित टंडन, आपके योगिक दोस्त के साथ। हमारे वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे अच्छा योगासन कौन सा लगा और कितने लोगों को आपने कौन सा योगासन कराया और कौन सा इको फ्रेंडली गोधन गिफ्ट आप खुद भी बुक करने वाले हैं और हर गौभक्त, राम भक्त और देशभक्त तक पहुंचाने वाले हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, हैप्पी इको फ्रेंडली अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। रचित टंडन, हिंदुस्तान की बात।